हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है उदय प्रताप सिंह और मैं आज तुम्हारे सामने लाया हूं एक बहुत ही सुपर डुपर वन शॉट इस बहुत ही सुपर डुपर चैप्टर का, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और मैं जानता हूं तुम इस चैप्टर से कितना डरते हो। मैं जानता हूं तुम इस चैप्टर को खोलते ही घबरा जाते हो। भैया इतने सारे रिएक्शन, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, हमसे नहीं हो रहा भैया, हमें बचा लो। बस इसी डर को मिटाने के लिए मैं सुपर डुपर वन शॉट लेकर आया हूं। भाई इस वन शॉट में, इस चैप्टर में आने वाले बोर्ड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझने वाले हैं और उनको इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना है, वो भी हम अभी इस चैप्टर में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं और फ्री के हलवा नंबर इस चैप्टर से तुम उठा सकते हो। और इस वन शॉट में वो सारे टॉपिक्स, वो सारी ट्रिक्स, इवन बोर्ड एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आखिरी में लेके आऊंगा, जिससे तुम मेरी इस बात को क्रॉस चेक कर पाओगे कि हाँ भैया ने बोला था। और हमने 2 मिनट में ये दो तीन बोर्ड के क्वेश्चंस जो मैं लाया हूं वो भी हमने निपटा दिए। ठीक है, ठीक है। एक बार इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले, इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले बता दो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्या अभी भी तुम्हारे अंदर वो आग है। क्या वो आग जो साल की स्टार्टिंग में लेके तुम चले थे कि हम इस साल एग्जाम्स में आग लगाएंगे, फर्स्ट आएंगे, रैंक लाएंगे, क्या वो आग अभी भी तुम्हारे अंदर बची है? एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं एक बार देखना चाहता हूं बच्चों में भी कितनी आग है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं है। जो भी तुम्हें टीचर्स ने कहीं और डराया है, स्कूल में डराया है, ये बोला है वो बोला है, कुछ भी नहीं है। ट्रिक्स से, कॉन्सेप्ट से, इतने अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, कोई दिक्कत तुम्हें एग्जाम में इसमें से आने नहीं वाली। ये गारंटी तुम्हारे उदय भैया की है। एक बार अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम में ही एनालिसिस है। भैया ये एनालिसिस होता क्या है? भाई एनालिसिस का मतलब है कि यार हम रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे। हम कुछ रिएक्शंस करके देखेंगे और उनकी एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई इस रिएक्शन से क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहां पे यूज हुए हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स यहां पे यूज हुए हैं, जो रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं उसमें कौन सा मेटल है। ये सारी डिटेल्स हम सिर्फ केवल कलर चेंज से निकाल लेंगे। एनालिसिस करेंगे, एकदम साइंटिस्ट बन के एनालिसिस करेंगे कि ये डाला, ये हुआ, तो आया क्या, उसके पीछे की साइंस क्या है और वो क्यों आया। ये एनालिसिस करने का नाम ही एनालिटिकल केमिस्ट्री है। डेफिनेशन देख लो, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में आ जाए, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। आइडेंटिफाई करना और पता लगाना कि कौन से कंपोनेंट्स एक रिएक्शन में यूज हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। टू डिटरमाइन इट्स कॉम्पोजिशन, टू डिटरमाइन इट्स कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन भी डिटरमाइन करनी है, ध्यान रखना। अब ये एनालिसिस दो टाइप की होती है, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव क्या होता है? फाइंडिंग द अननोन कंपोनेंट्स। भाई एनालिसिस में दो प्रकार से कर सकता हूं। या तो मैं ढूंढ दूं कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या चीजें हमने रिएक्टेंट्स में डाली थी, मैंने प्रोडक्ट को एनालाइज करके वो पता लगा लिया कि यार ये डाला था, ये हुआ है। अब मैं पता लगा पा रहा हूं कि यार इसमें कौन सा मेटल होगा, इसमें कौन सा नॉन मेटल होगा, इसमें कौन सा अल्कली डाला होगा। ये सारी बातें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर डालते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि यार किस कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है, फाइंडिंग द क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कौन से कंपोनेंट की, कौन से रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी हमने डाली होगी, क्या क्या कंपोजिशन रही होगी एक मिक्सचर की, ये हम रखते हैं हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। यहां पे हम पता लगाते हैं कौन सा कंपोनेंट है, यहां पे हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं। गिर जाऊंगा मैं, चलो अगला। अब भाई इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक चीज कांस्टेंट रहेगी, जिसका नाम है अल्कली। कौन सी कली? फूलों की कली की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी दोस्त की बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं अल्कली की। अल्कली होता है यार, सिंपल 3 शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं, वाटर सल्यूबल बेस। अगर सिर्फ 3 शब्दों में मुझसे कोई पूछे व्हाट इज अल्कली, तो मैं बोलूंगा सिंपल सी बात, भाई अल्कली इज अ वाटर सॉल्यूबल बेस। और मैं अपने सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दूंगा और कोई इस बात को गलत नहीं ठहरा सकता। अल्कली इज अ वाटर सोल्यूबल बेस।
जिस बेस को मैं वाटर में मिक्स कर सकूं और जो वाटर में सोल्यूबल हो, वैसे बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। इसका मतलब भैया कुछ ऐसे बेस भी होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। हाँ, वैसे बेस भी होते हैं। भैया बेस क्या होता है? अरे बेस तो भाई एसिड बेसिस पढ़ा है, एसिड बेसिस चैप्टर पढ़ के ही आए होगे। बेस का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से पता होगा, जिनका पीएच ज्यादा होता है, पूरी चीजें पढ़ी हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं वाटर में डिसॉल्व होकर, सारी चीजें पढ़ी हैं, OH माइनस आयंस, तो वही बेसिस होते हैं। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। एक बार रीड भी कर लेते हैं डेफिनेशन, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, फ्री के नंबर है। Bases soluble in water are alkali, which when added to a salt solution forms precipitate। भाई हिंट दे दिया, भाई हिंट दे दिया, डेफिनेशन में ही हिंट दे दिया हम आगे क्या करने वाले हैं। डेफिनेशन कहती है कि बेसिस होते हैं सोल्यूबल इन अल्कली, जो बेसिस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। जिनको जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, इनफैक्ट मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो भाई वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले आते हैं। भैया ना प्रेसिपिटेट समझ में आया, ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आया, भैया कुछ नहीं चमका। तो भाई ये सवाल जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, मेरे को भी पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम्हारे दिमाग का सवाल मैं यहां पे ले आया, यही था ना तुम्हारा नेक्स्ट सवाल, भैया प्रेसिपिटेट होता क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स। भाई तुमने कभी बचपन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी होंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा बहुत याद है, दो टाइप की होती थी, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। भाई मान लो एक भाई रिएक्टेंट लिया, बड़ा सीधा सा रिएक्टेंट था, उसमें कुछ भी ऐसे सॉलिड सॉलिड चीज नहीं थी, एकदम लिक्विड था। मैंने उस रिएक्टेंट में कुछ और मिला दिया। जैसे ही मैंने उस रिएक्टेंट में कुछ और मिलाया, भाई कुछ सॉलिड इनसॉल्यूबल सी चीज आ गई, कुछ सॉलिड इनसॉल्यूबल सी चीज आ गई। मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल पानी जैसी चीज, एक नॉर्मल लिक्विड चीज, जैसे ही मैंने उसमें कुछ मिलाया, एक सॉलिड इनसॉल्यूबल सी चीज तैरने लग गई उसमें। बस उस सॉलिड इनसॉल्यूबल चीज को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। solid insoluble compound formed during a reaction and such reactions are known as precipitation reactions। solid insoluble, ये दो शब्द लिखकर आने हैं, नहीं लिखकर लाओगे तो धो डालूंगा। ये दो शब्द लिखकर आने ही आने हैं, इसमें कोई भी भाई तुम्हारे पास छूट नहीं है, लिखकर आने पड़ेंगे। सॉलिड लिख दिया, इनसॉल्यूबल नहीं लिखा तो नंबर कट, इनसॉल्यूबल लिख दिया, सॉलिड नहीं लिखा तो नंबर कट। लिखकर आने भाई प्लीज। हाँ, कंपाउंड छोड़ देना, सॉलिड इनसॉल्यूबल थिंग लिख देना चलो, बट लिखकर जरूर आना, सॉलिड इनसॉल्यूबल कंपाउंड लिख के आना। फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं हमें इस चैप्टर में करना क्या है। हम पकड़ेंगे भाई थोड़े बहुत मेटल्स, हम पकड़ेंगे भाई थोड़े बहुत मेटल्स। कौन कौन से मेटल पकड़ेंगे हम यहां पे? हम पकड़ेंगे भाई यहां पे Fe। Fe की हम दोनों वैलेंसी पकड़ेंगे, दोनों भाई को पकड़ेंगे Fe के। कौन से? Fe2+ को भी पकड़ेंगे और अपना Fe3+ को भी पकड़ेंगे। फेरस फेरिक दोनों को हम यहां पे पकड़ने वाले हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, अगर थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद है तो कभी और उसकी भी क्लास ले लेंगे। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को कहां से लेके यहां से लेके यहां तक। और ये पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट से हमने 3 मेटल उठाए हैं, Fe, आयरन, कॉपर और जिंक। और यहां से हमने उठाया है कैल्शियम, और यहां से हमने उठाया है लेड। तो हमें ये 5 मेटल्स का, 1 2 3 4 5, ये 5 ही मेटल्स पे रिएक्शन कर करके देखनी है। इन 5 ही मेटल्स के सॉल्ट पे हमें रिएक्शन कर करके देखनी है, करके देखेंगे। ठीक है, अब टोटल 6 हो गए, क्योंकि हम Fe2+ भी ले रहे हैं, Fe3+ भी ले रहे हैं, फेरिक फेरस दोनों लेंगे। बाकी 3 ये, 2 ये और 1 ये, टोटल 6 रिएक्शंस हम करेंगे, टोटल 12, इनफैक्ट टोटल 12, 6 की 2 बार रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, 3 उठाए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से, 2 उठाए हैं हमने नॉर्मल एलिमेंट से। ये बात पता होनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पीरियोडिक टेबल में ही इस बात को ले आया। ठीक है, अब हमें करना क्या है उनके साथ? हम भाई कुछ नहीं करेंगे, हम भाई कुछ नहीं करेंगे। हम लेंगे भाई एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, छोटी सी टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन, मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन, कोई भी हो सकता है, FeCl3, FeSO4, जो तुम्हें सॉल्ट सोल्यूशन लेना ले लो। मैं जो लूंगा वो बेटर है, तुम वैसा ही सॉल्ट सोल्यूशन लो, थोड़ा इजी रहता है याद करने में। ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, एक मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन हम पकड़ेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे अल्कली, उसमें हम ऐड करेंगे अल्कली। कौन सी कली भाई? अल्कली। 2 कलियां हमें यहां पे ऐड करनी है। एक कली हम ऐड करेंगे NaOH,
देखेंगे क्या क्या होता है NaOH के साथ, और एक कली हम कार्ड ऐड करेंगे NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो कलियां हम यहां पे ऐड करने वाले हैं मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और हर बार तुम देखोगे एक रिएक्शन होगा जहां पे भाई सॉल्यूबल सॉल्ट बन जाएगा और एक पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। पीपीटी इज प्रेसिपिटेट। हर बार यही हो रहा होगा, इस पूरे चैप्टर में नोटिस कर लेना, हर जगह यही हो रहा होगा। एक मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन उठाया, साथ में उसके अल्कली मिलाई, गुचुड़ बुचुड़ टुचुड़ मुचुड़ चुचुड़ पुचुड़ हुआ, उसके बाद यहां पे एक सॉल्यूबल सॉल्ट बन गया और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया जो नीचे जाके बैठ गया। और यही मेन खेला है, यही मेन गेम है। इस प्रेसिपिटेट को हम बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे और उसका रंग देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, बार बार उसका कलर देखेंगे और पता लगाएंगे कि भाई ये कौन से मेटल का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ये कौन से मेटल का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और हम कलर्स को देख देख के पता लगाएंगे कि भाई कौन सा मेटल आयन यहां पे आया है। ये प्रेसिपिटेट में मेटल आयन होगा, यूजुअली मेटल आयन के ही प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। मेटल आयन कौन सा आया है ये देख के हम पता लगा लेंगे, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, ये वाला मेटल का प्रेसिपिटेट बना है। और मेटल आयन को ही पता लगाना पूरे 90% चैप्टर का यहां पे गेम है। कुछ नहीं करना, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन, अल्कली डाला, NaOH NH4OH दोनों डाल के देखेंगे, एक सोल्यूबल सॉल्ट बना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट से हमने मेटल आयन को गेस कर लिया, काम खत्म, पैसा हजम, आओ आगे बढ़े। अरे क्यूटी तू यहां क्या कर रहा है? मैं ही हूं, ये लग रहा हूं ना कितना प्यारा, बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं इसमें मेरे, बट ठीक, आगे बढ़ते हैं, बालों की बात नहीं करते, झड़ जाएंगे। अब भैया आपने बोला हम अल्कली डालेंगे, अल्कली भी भाई हम दो तरीके से डालेंगे, बीच में खड़ा हो जाता हूं। एक बार हम अल्कली को डालेंगे ड्रॉप ड्रॉप करके, ड्रॉप ड्रॉप करके, पुचुक 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 पुचुक, ड्रॉप ड्रॉप करके, प्यार से, आराम से, शांति से, धीरे 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 एक एक ड्रॉप करके अल्कली डालेंगे। डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है। उसके बाद हम अल्कली को पागलों की तरह डालेंगे, ड्रॉप 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 ड्रॉप, बाद में ये सारी की सारी अल्कली डाल दी। और उस केस में बहुत जगह आप देखोगे कि प्रेसिपिटेट वापस रीडिसॉल्व हो जाएगा, वापस पूरा सॉल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। आप नोटिस करोगे जब हम धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे हैं अल्कली को तो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब हम एक साथ बहुत ज्यादा अल्कली को, बहुत ज्यादा वाटर सोल्यूबल बेस को डाल रहे हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट था वापस रीडिसॉल्व हो जाता है, वापस रीडिसॉल्व हो जाता है, वापस चला जाता है भाई। एक्सेस ऑफ अल्कली की वजह से प्रेसिपिटेट वापस रीडिसॉल्व हो जाता है, वापस एक सॉल्यूबल सॉल्यूशन बन जाता है, नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है। इसीलिए हमें एक साथ भर के नहीं डाल देना अल्कली कि सॉल्ट सॉल्यूशन ले अल्कली, ऐसे नहीं डालना। पहले ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है, आराम से डालना है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखनी है। देख लिया, कलर देख लिया, सब नोटिस कर लिया, संतुष्टि मिल गई। अब हमें बहुत ज्यादा एक्सेस में अल्कली को डालना है और देखना है कि कैसे प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व होता है या नहीं होता। हो सकता है ना हो, ये भी देखना है, हो सकता है ना हो। बस यही पूरा गेम है जो हमें इस चैप्टर में बार 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 करते रहना है। ठीक है, बात चमकी, बात क्लियर हुई, तुमने लैब्स में भी एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे। बस इतना फ्लो चार्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, अगर उतना प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया तो वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू जंप इनटू द रिएक्शंस। आओ मेरे संग, मेरे आईसीएससी के वीरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई फी से। फी 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 सबसे पहले हम चेक करेंगे Fe2+ के बारे में। अब तुम्हें जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो थोड़े बहुत डाउट्स भी जाने वाले हैं, उनकी समाप्ति भी अब होने वाली है। आ जाओ। FeSO4 मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ग्रीन रंग का होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन से रंग का होता है, प्यारा प्यारा सा ग्रीन होता है, कुछ ऐसा दिखता है। मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूं, ऐसा ही दिखता है, इसको ग्रीन ही बोलते हैं। FeSO4 मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने डाला अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अल्कली ऐड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हमारे पास आ गया भाई FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड कैसे आया पता है ना? कर पाओगे ना इसको? फील है इसकी थोड़ी सी, Fe2+ और OH-, ठीक है।
FeOH2 हमारे पास आ गया, विच इज प्रेसिपिटेट, विच इज प्रेसिपिटेट। और साथ में हमें मिला Na2SO4, साथ में हमें मिला Na2SO4। ये एक सोल्यूबल सॉल्ट है, ये सोल्यूबल है पानी में, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं है। इसने बना दी भैया दी पीपीटी। पीपीटी को हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं नीचे एरो करके, इसने बना दी पीपीटी। फेरस हाइड्रोक्साइड ने बना दी पीपीटी। हमने देखा कि जब हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को NaOH में डाला तो भाई कुछ ऐसा सा सॉल्यूशन बन गया, कुछ डर्टी ग्रीन सा सॉल्यूशन बन गया। ये डर्टी ग्रीन ही हमें बताएगा कि FeOH2 की फॉर्मेशन हुई है। नीचे जाके बैठने लगेगा, डर्टी ग्रीन सा सॉल्यूशन बन जाएगा। यही हमें बताएगा कि भाई यहां पे फेरस हाइड्रोक्साइड बना होगा, क्योंकि वही डर्टी ग्रीन कलर का होता है। इसी से हमें पता लगेगा फेरस हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस। बोलो हाँ कि ना। अब इसके बाद जब हमने पहले तो ड्रॉप ड्रॉप करके डाला, पिचुक 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 पिचुक। इसके बाद हमने क्या किया भाई, एकदम से बोला हो गया भाई, चेकिंग हो गई, अब उड़ेल दो पूरा NaOH। फिर बहुत ज्यादा NaOH डाला, एक्सेस ऑफ NaOH डाला, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। डर्टी ग्रीन का डर्टी ग्रीन ही रहा, नो चेंज हमारे पास आया। यहां पे एक्सेस ऑफ NaOH डालने से कोई चेंज आने वाला नहीं है। एक और रिएक्शन देखते हैं। याद क्या करना है भाई, कलर याद करने हैं कि ग्रीन से डर्टी ग्रीन बन गया, ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आओ अगले रिएक्शन पे आओ। अब Fe3+ भाई को पकड़ते हैं, थोड़ा अलग प्रकार का सॉल्ट लेते हैं, FeCl3 लेते हैं, फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं। Fe3+ फेरिक होता है, Fe2+ फेरस होता है। फेरअस फेरिक, अस इक अस इक, 2+ अस 3+ इक, तो ये Fe3+ है। तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसका रंग होता है ब्राउन कलर का। इसको हल्दी समझ के अपने खाने में मत डाल लेना, वरना आयरन बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, फालतू की बात, ठीक है। फेरिक क्लोराइड में हमने NaOH डाला, सेम NaOH ही डालेंगे अभी हम। हमारे पास आएगा FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। पीछे क्या बना था, फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH2। यहां पे क्या बन रहा है, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कुछ ऐसे कलर का दिखता है, कुछ ऐसे कलर का दिखता है। साथ में आ जाएगा NaCl सॉल्ट। NaCl तो सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है, टेबल सॉल्ट होता है। FeOH3 सोल्यूबल नहीं होगा, ये एक पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा FeOH3 नाम का, ठीक है। अब जब हम देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर का कुछ फॉर्म हुआ है, हमें पता लग जाएगा भाई ये FeOH3 ही फॉर्म हुआ होगा, और Fe3+ इसमें मेटल आयन होगा, और हम पता लगा लेंगे Fe3+ यहां पे मेटल आयन है। तो कलर याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट है, कलर से इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ नहीं है। फिर हमने बोला बहुत हो गया, ड्रॉप 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 ड्रॉप, ले पूरा NaOH उड़ेल दे, एक्सेस ऑफ NaOH डाल दो, क्या बनेगा भाई, नो चेंज, कुछ नहीं हुआ, फालतू वेस्ट हो गया NaOH, वेस्ट हो गया NaOH। इससे अच्छा तो होली पे उसका यूज कर लेता। NaOH वेस्ट हो गया, एक्सेस ऑफ NaOH डालने से कोई चेंज नहीं आया, ऐसे का ऐसा ही रहा, रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन ही पड़ा रहा, नो चेंज। मैंने बोला था ना, हो सकता है चेंज हो एक्सेस को डालने से, हो सकता है रीडिजोल्व हो सकता है ना हो, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। आओ फटाफट से आगे कूदते हैं, एक और देखो। अब हम डालेंगे Cu2+ का कोई सॉल्ट, ठीक है, कॉपर का कोई सॉल्ट अब हम डालने वाले। मैंने लिया भाई कॉपर का सॉल्ट CuSO4, तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हें कोई और, तुम कोई और लो, जो भी तुम्हें टेस्टी लगे तुम बोलो। कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया मैंने, जो ब्लू कलर का होता है, ये तो तुम याद कर लेना, ब्लू कलर का होता है भैया, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ब्रेकिंग बैड, हाँ वो नहीं है भाई। कॉपर सल्फेट को हमने लिया, जो ब्लू कलर का होता है। कॉपर का रंग याद ही कर लो भाई, ब्लू 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 ब्लू, ठीक है, कॉपर का रंग याद ही कर लो। आयरन का कैसे याद करोगे, थोड़ा बहुत रिलेट कैसे करोगे, बोलते हैं ना अम्मी बॉडी में आयरन बढ़ेगा खून बढ़ेगा, तो खून के कलर से याद करना, रेडिश ब्राउन, ऑरेंज, रेडिश ब्राउन, थोड़ा दिमाग में रखना। रेडिश ब्राउन आयरन से रिलेटेड है, क्योंकि आयरन से ब्लड बढ़ता है, कुछ ऐसा दिमाग में फिगर बना के रखना है, इसकी ऐसी चीजें याद होती है, दिमाग में फिगर सी बना के रखना, ब्लड से रिलेट करके। CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaOH पाया इसमें, जैसे ही अपा NaOH इसमें ऐड करांगे, साडे कोल CuOH2 आएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आएगा, विच इज पेल ब्लू, कुछ ऐसा होता है, पेल ब्लू, गुलाल नहीं है ये, पेल ब्लू कलर का। मैं इसका कलर शो कर रहा हूं, सिर्फ कलर शो करने के लिए मैं इमेज लाया हूं। ये पेल ब्लू कलर का होता है, इसने बना दिया भाई प्रेसिपिटेट। साथ में बन गया Na2SO4, Na2SO4 तो सोल्यूबल ही होता है। पेल ब्लू कलर का हमारे पास CuOH2 आया। जैसे ही पेल ब्लू कलर फॉर्म हुआ, हमने कर ली इसकी कैचिंग, भाई साहब यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे Cu2+
होगा, क्योंकि पेल ब्लू यानी यहां पे जो मेटल आयन है वो मेटल आयन Cu2+ है, कॉपर का आयन है। हमने यहां पे इसको देख के पता लगा लिया। CuH2 पेल ब्लू कलर का कुछ बन रहा है, पेल ब्लू कलर का बन रहा है। चेक करता हूं लिस्ट में से, पेल ब्लू कलर का क्या होता था, CuOH2 होता था, यानी ये कॉपर का आयन है। ऐसे हम ढूंढ के पता लगा लेंगे। एक्सेस ऑफ NaOH डाला, ले भर दिया NaOH, कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, पीपीटी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पीपीटी ही हमारे पास आई। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पीपीटी ही आएगी यहां पे। हाँ जी, नो चेंज ही लिख लो, कोई खास फर्क यहां पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नो चेंज। नो चेंज यहां पे भी देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अरे अच्छे कलर से लिख दो भैया, कुछ दिख नहीं रहा है भैया, प्लीज भैया, भैया भैया लिख दो ना, ठीक कलर से लिख रहा हूं भाई, लिख रहा हूं, टेंशन मत लो। नो चेंज, यहां पे भी हमारे पास नो चेंज ही आएगा। एक्सेस ऑफ NaOH डाल के कुछ नहीं होगा। भैया ये करी क्यों रहे हैं फिर, भैया ये करी क्यों रहे हैं, जब नो चेंज ही होना है, जब कुछ होना ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप, इसको बार बार डाल ही क्यों रहे हैं, बिल्कुल आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया। अरे लो भाई, अरे लो भाई, आ गया काम आ गया, टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा NaOH मैं वेस्ट नहीं करूंगा, डू नॉट वरी, आएगा आएगा आएगा। अब हम जिंक का आयन का कोई सॉल्ट लेंगे। मैंने उठा लिया ZnSO4, मैंने जिंक सल्फेट सॉल्ट उठा लिया, जो कलरलेस होता है, कलरलेस या व्हाइट भी बोल सकता हूं इसको मैं, ऐसा कुछ दिखता है, इसको कलरलेस बोलो या व्हाइट बोलो, तुम्हारी मर्जी। जिंक सल्फेट, वैसे कलरलेस ही लिखना एग्जाम में, ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा मजा आता है। जिंक सल्फेट सॉल्ट उठाया, मेटल का सॉल्ट उठाया, NaOH में मिलाया, NaOH में मिलाया, जिसमें हम मिला रहे हैं ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास यह फॉर्म हो गया, जो जेलेटिनस व्हाइट होता है। जेलेटिनस मतलब जेली जैसा, कुछ ये देखिए जेली जैसी थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो, कभी वो करा है, पानी में बॉल्स डालते हैं छोटी छोटी, फिर वो बॉल्स फूल जाती हैं, उनका जो मटेरियल होता है जेली जैसा, जेलेटिनस, जेली जैसी फील होती है, थोड़ा शाइन सा आता है, जेली जैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है। देखो बैठा सा हुआ है ना, इसको छूओगे जेली जैसा होगा, जेली जैसा, ठीक है। तो जेली जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेलेटिनस वाइट। ZnOH2 पीपीटी फॉर्म हो गई, साथ में Na2SO4 फॉर्म हो गया, जो सोल्यूबल है। अब जब हम जेलेटिनस व्हाइट देखेंगे, हम पता लगा लेंगे भाई जेलेटिनस व्हाइट, ये जेली जैसा व्हाइट सब ट्रांसफॉर्म हुआ है भाई, ये तो ZnOH2 होगा, यानी इसमें Zn2+ आयन होगा। ऐसे हम कैचिंग करेंगे इसकी, ऐसे इसकी फील्डिंग सेट होगी। अब जब हमने इसमें एक्सेस ऑफ NaOH मिलाया, जब हमने इस ZnOH2 में, अब इसी में ज्यादा NaOH मिलाएंगे ना, इसी में कंटिन्यूशन करेंगे। जब इस ZnOH2 में एक्सेस ऑफ NaOH मिला, अल्कली को एक्सेस में डाला, एक साथ बहुत सारी डाल दी, तो हमारे पास फॉर्म हो गया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट हमारे पास फॉर्म हो गया, जो सोल्यूबल होता है। बल्ले बल्ले बल्ले, शावा शावा शावा, मजा आ गया, मजा आ गया, एक्सेस ऑफ NaOH वेस्ट नहीं हुआ। क्या हुआ, जब हमने एक्सेस ऑफ NaOH डाला तो भाई यहां सोडियम जिंकेट बन के तैयार हो गया, जो सोल्यूबल होता है भाई, काम तमाम। यहां पे बनी थी पीपीटी, जैसे ही एक्सेस डाला पीपीटी फिर गायब हो गई। यहां पे NaOH डाला, पीपीटी फॉर्म हुई, जली जैसा कुछ बना, जैसे ही उसको खाने जा रहे थे किसी ने और NaOH डाल दिया, और भाई यहां पे सोल्यूबल हो गया, वो Na2ZnO2 बन गया, विच इज सोल्यूबल सोडियम जिंकेट। साथ में थोड़ा सा पानी मुफ्त मिलता है, साथ में पानी भी तुम्हें मिल गया। पानी वाला बात इतनी काम की नहीं है, इंपॉर्टेंट काम है कि जिंक के सॉल्ट में जब हम NaOH डालते हैं ZnOH2 बनता है, लेकिन एक्सेस ऑफ NaOH जब हम डाल देंगे तो वापस वापस ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाएगा, सोडियम जिंकेट बना के। ये है भाई मेन माजरा, ये है भाई मेन काम। अब आगे आने वाले सारे मेटल आयंस में यही हो रहा होगा। देखो अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से। जैसे ही मैंने PbNO32 की रिएक्शन कराई NaOH से, मेरे पास आया PbOH2 विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, जिस प्रेसिपिटेट का नाम है लेड हाइड्रोक्साइड। सबके हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ध्यान दोगे तो, विच इज चॉकी व्हाइट। ये होता है कलरलेस या व्हाइट, कुछ ऐसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट सा।
और जब हम इसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये ऐसा चौकी व्हाइट सब्सटेंस बना देता है, चौक जैसा। बोर्ड पे चौक यूज होती है ना, हमारे स्कूल में तो भैया स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट रूम्स है, हमें चौक वॉक नहीं पता, कोई बात नहीं, पापा मम्मी से पूछ लेना। चौक होती है, चौक व्हाइट कलर की चौक, मेरे स्कूल में तो चौक बोर्ड ही था, तो व्हाइट कलर की चौक जैसा चौक बोर्ड में जो चौक लगती है, वैसा चौकी व्हाइट कलर यहां फॉर्म हो जाएगा। साथ में NaNO3 फॉर्म हो जाएगा, जो सोल्यूबल होता है। NaNO3 इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद एक्सेस डालेंगे, फिर हमने डाला एक्सेस ऑफ NaOH। जब हमने एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया, तो हमारे पास फॉर्म हुआ सोडियम प्लम्बाइट। इसको बोलते हैं सोडियम, हाँ ये रहा, इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म हो गया एक्सेस ऑफ NaOH डाल के। ये चौकी व्हाइट सोल्यूशन था, इसमें मैंने और NaOH मिला दिया। जब मैंने एक्सेस करी NaOH की, तो ये प्रेसिपिटेट वापस सोल्यूबल हो गया, इसने सोडियम प्लम्बाइट बना दिया, विच इज हेंस सोल्यूबल इन वाटर। और हमारा जो प्रेसिपिटेट था वो गायब हो गया, हमारा प्रेसिपिटेट वापस रीडिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? रीडिसॉल्व, फिर से डिसॉल्व, साथ में थोड़ा सा पानी मुफ्त, ठीक है। आइए, इसके बाद हमें देखना है कैल्शियम के साथ हम क्या करते हैं। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, मम्मी ने बोला था ना, उसी कैल्शियम की हम यहां पे बात करने वाले हैं। हमने लिया भाई कैल्शियम का सॉल्ट, जिसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेटवा। कैल्शियम नाइट्रेटवा नाम का हमने सॉल्ट लिया। कलर ये होता है लेस, कलर लेस होता है इसमें, मतलब कलर होता ही नहीं है इसमें। तो मैं इसका क्या डायग्राम बनाऊं? ये रहा इसका डायग्राम, ये देखो ये रहा, कलर लेस है, दिख नहीं रहा, डायग्राम है यहां पे, कलरलेस है, अब क्या पता। तो CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट कलरलेस होता है, इसमें मिलाया भैया NaOH, हमारे पास आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भैया कितना हाइड्रोक्साइड हो रहा है, बार बार हाइड्रोक्साइड ही आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट इन कलर, साथ में हमें मिला NaNO3। NaNO3 होता है सोल्यूबल। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास बन गया PPT या प्रेसिपिटेट। अब क्या करना है? डालो भैया, पता नहीं इतना थोक के भाव में आप NaOH लाए कहां से हो, दे एक्सेस पे, दे एक्सेस पे, इतना NaOH कहां मिलता है भैया, तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूं। पलटो, डालो इसमें एक्सेस NaOH। जब इसमें एक्सेस NaOH डालोगे तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होगा, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होगा, पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होगा। रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है कि यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्काउंट दे रहा हूं तुम्हें, डिस्काउंट नहीं जानना, डिस्काउंट काम नहीं आएगी। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि जब हम CaNO3 में NaOH डालते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट में NaOH डालते हैं, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और NaNO3 फॉर्म होता है। ये भी थोड़े बहुत याद करने इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में जब हम और NaOH डालते हैं तो पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं होता है, वो स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है, ज्यादा फुल सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सीधी बात, सिंपल सीधी बात। याद क्या करना है इनमें? कलर्स याद करने। खत्म भैया चैप्टर, खत्म हो गया क्या भैया, चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, दूसरा भाई अभी रहता है, उसने बोला है मेरे साथ रिएक्शन नहीं करोगे क्या, हैं हमारा स्वागत नहीं करोगे, उसका स्वागत भी करना इंपॉर्टेंट है। NH4OH भी रहता है। अब यही सारे रिएक्शंस NH4OH के साथ रिपीट करने हैं। अगर ध्यान दो तो अगर तुम पिछले वाले सारे रिएक्शंस याद कर लो, यहां पे मामला बहुत इजी होने लगेगा। थोड़े से दो चेंजेस है, दो जगह पे एक चीज चेंज है जो मैं तुम्हें पॉइंट लिख के यहां पे दे दूंगा, दो जगह पे, वो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। ठीक है, FeSO4 का रिएक्शन ग्रीन कलर का होता है, हम जानते हैं, देख चुके हैं। NH4OH के साथ कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास बनेगा FeOH2 विच इज डर्टी ग्रीन, FeOH2 विच इज डर्टी ग्रीन, सेम चीज हो रही है, साथ में NH4SO4। फर्क कहां पे आ रहा है? सिर्फ सोल्यूबल सॉल्ट में। ये सोल्यूबल होता है, नॉर्मली सोल्यूबल होता है, बस यही चेंज होंगे, बस यही चेंज होंगे। मेटल के जो वो बन रहे थे, मेटेलिक सॉल्ट्स जो बन रहे थे, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे थे, वो तो सेम ही है, डर्टी ग्रीन सेम फॉर्म हुआ है। ये NH4SO4 जो फॉर्म हुआ है वो अलग है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है एक तरीके से। Fe चला गया OH के साथ, NH4 चला गया SO4 के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट देती है। एक्सेस NH4 NaOH4, ये क्या हो गया? एक्सेस NH4OH डालोगे तो हमारे पास नथिंग हैपन्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नो चेंज,
कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेस NH4OH डालने से, कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली जैसे पहले हमने देखा था Fe2+ में एक्सेस डालने पे कोई चेंज नहीं आया था, यहां भी एक्सेस डालने पे कोई चेंज नहीं आएगा। केवल डिफरेंस ये है कि NH4OH डालने से यहां पे NH4SO4 बन जाएगा। बस जो सोल्यूबल सॉल्ट था वो डिफरेंट बनेगा, प्रेसिपिटेट तो सेम ही फॉर्म हुआ है, कलर भी यहां पे सेम ही है, तो ज्यादा याद अब यहां पे करना नहीं है। अब Fe3+ देखो सेम चीज, FeCl3 डाला, वहां भी यही डाला था। NH4OH बस ये चेंज हुआ है, डाला, यहां भी यही डालेंगे। Fe आ जाएगा OH के साथ, NH4 आ जाएगा Cl के साथ, FeOH3 बन गया। सेम चीज, रेडिश ब्राउन, सेम चीज पहले दिखाई थी, और यहां पे NH4Cl बन जाएगा। ऐसे ही तुम्हें बार बार करना है, Fe को OH के साथ डाल देना, NH4 को Cl के साथ डालना, डबल डिस्प्लेसमेंट कर देना। ये भी डिस्प्लेस हुआ है, ये भी डिस्प्लेस हुआ है, दोनों देखिए ना, देखिए अक्षय कुमार की मीम, यही करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट हमें यहां पे करनी है। FeOH3 सिमिलरली लाइक NaOH वाला रिएक्शन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा, NH4Cl सोल्यूबल है। एक्सेस NH4OH डालोगे तो कुछ नहीं होगा, यहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज हमारे पास आ जाएगा, नो चेंज हमारे पास आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट लाइक लास्ट NaOH रिएक्शन। अब यहां पे डालो Cu2+, Cu2+ का कोई सॉल्ट डालो, डालो भैया CuSO4 ही डाल दो, क्यों मेहनत करवा रहे हो, कलर याद करने में इजी हो जाएगा। तो ये होता है ब्लू कलर का, ऐसा ब्लू जो स्क्रीन पे ब्लू है वैसा ब्लू। NH4OH इसमें ऐड करेंगे, कर दिया भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो, CuOH2, CuOH2 हमारे पास आ जाएगा। पेल ब्लू कलर यहां पे आ जाएगा, पेल ब्लू, लाइट ब्लू कलर, पेल ब्लू कलर अभी पिछली स्क्रीन पे दिखाया था NaOH वाली, गुलाल लग रहा था जो तुम्हें, पेल ब्लू कलर आ जाएगा। साथ में आ जाएगा NH4 वही बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, NH4SO4 के साथ आ गया, CuOH के साथ आ गया, CuOH2 और NH4 हमारे पास आ गया। यही है वो प्रेसिपिटेट जिससे हमें पता लगेगा कि ये कॉपर का आयन है। एक्सेस डालो, डालो एक्सेस, ये आ गया चेंज, बस ये चेंज आ गया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस ये चेंज आ गया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पे लिख देता हूं भाई, CuOH2 प्लस एक्सेस NaOH कुछ नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, याद करो, बस यही चेंज है। लेकिन CuOH2 और एक्सेस NH4OH हमें कुछ देगा, हमें कुछ देगा, हमें कुछ देगा। आओ देखते हैं क्या देगा। ये CuOH2 और NH4SO4 का सोल्यूशन है, इसमें मैंने और NH4OH डाल दिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ये तो था ही, इसमें मैंने और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उड़ेल दिया, और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया इस पूरे रिएक्शन में, और हमारे पास आया भाई टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट, CuNH3 2SO4, दिस इज टेट्राअमीन, टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट हमारे पास आया, जो डीप ब्लू कलर का होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। भैया ब्रेकिंग बैड वो नहीं है, ये डीप ब्लू कलर का होगा, CuNH3 2SO4 टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। बस ये एक फर्स्ट डिफरेंस है। NaOH की रिएक्शंस में और इस रिएक्शंस में एक मेजर डिफरेंस ये वाला है, एक अभी 2 रिएक्शन बाद आएगा, वो भी एक मेजर डिफरेंस है, तुम्हें याद करवा दूंगा। क्या बनेगा? CuOH2 साथ में NH4 2SO4 सॉल्यूशन था ही, एक्सेस NH4H डाला, एक्सेस लिख देते हैं इधर, एक्सेस NH4H डाला, हमारे पास बन गया टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट, साथ में थोड़ा सा पानी मुफ्त, ठीक है। और ये डीप ब्लू कलर का होता है, कलर इसका याद करना इंपॉर्टेंट है, दिस इज डीप ब्लू इन कलर, और ये वापस सोल्यूबल हो गया, ये रीडिसॉल्व हो गया, रीडिसॉल्व, दिस रीडिसॉल्व, जैसे ही एक्सेस डाल रहे हैं ये रीडिसॉल्व हो गया वापस, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, रीडिसॉल्व हो गया, ठीक है। और हमें पता लग गया पेल ब्लू से पहले तो कि Cu2+ ही है, लेकिन NH4OH कैसे पता लगेगा? जब हम और NH4OH डालेंगे तो हम देखेंगे भाई डीप ब्लू कलर आ गया है। ये डीप ब्लू कलर देख के मैं बताऊंगा कि यार जब NaOH डाला था मैंने तब तो कुछ हुआ नहीं था, यानी ये NaOH नहीं है, ये NH4OH होगा, तभी इसके डालने से डीप ब्लू कलर आ रहा है। तो ये कैचिंग भी हम कर सकते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि यार कॉपर का सॉल्ट लिया हमने, उसमें कुछ अल्कली डाला, जब हमने अल्कली डाला तो पेल ब्लू कलर हो गया, लेकिन जब हमने एक्सेस में अल्कली डाला तो डीप ब्लू कलर हो गया। बताओ कौन सा अल्कली है? तुम बोलोगे भैया NaOH डालते थे तो एक्सेस में डालने पे कुछ नहीं होता था कॉपर सल्फेट पे, यानी यहां पे
NH4OH है तभी यहां पे डीप ब्लू कलर हुआ है, यानी यह टेट्रामीन कॉपर सल्फेट फॉर्म हो गया है। पूरी डिटेल तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, इसीलिए ये पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को पकड़ के रखना। जिंक पे डालो, जिंक पे डालो, सिंपल। ZnSO4 वही पकड़ो, कलरलेस था। NH4OH डालो, डाल दिया भैया, ZnOH2 बन गया, व्हाइट जेलेटिनस होता था, पीछे देखा है, सेम चीज है। और सॉल्ट बन गया NH4SO4, जो हमने देखा ही था, ये सोल्यूबल होता है। एक्सेस में डालो, एक्सेस कहां चला गया है इसका, इतना सारा मैं लाया था, एक्सेस में डालो ना भाई, एक्सेस में डालो। ZnOH2 प्लस NH4 ये पूरा का पूरा हमारे पास था ही था। इसमें हमने NH4OH एक्सेस में ऐड कर दिया, एक्सेस में ऐड कर दिया, एक्सेस में ऐड कर दिया। जैसे ही एक्सेस में ऐड किया हमारे पास आ गया टेट्राअमीन जिंक, गलत लिखा, हाँ 2 3 मिल जाएगा, 3 लिखा, टेट्राअमीन जिंकेट या टेट्राअमीन जिंक 2, टेट्रामीन जिंकेट भी बोल सकते हो इसको। टेट्रामीन जिंक 2 हमारे पास आ गया, विच इज कलरलेस, हेंस रीडिसॉल्व, रीडिसॉल्व, रीडिसॉल्व। इसमें कुछ खास बात इसीलिए नहीं है क्योंकि जिंक में तो यार NaOH में भी एक्सेस डालने पे डिसॉल्व हो रहा था और NH4OH एक्सेस डालने पे भी रिडिसॉल्व हो रहा है, इसीलिए मैंने ज्यादा फोकस कॉपर पे किया क्योंकि वहां पे एक डिफरेंस था। NaOH में नहीं हो रहा था, NH4OH में एक्सेस डालने पे हो गया। यहां पे तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ZnSO4 NH4OH2, NH4OH डाला अपना कहते हैं जिंक सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, हमारे पास ZnOH2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। जब प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन में, इस पूरे प्रेसिपिटेट में हमने, अगर ये तो प्रेसिपिटेट नहीं है, सोल्यूबल है, इस पूरे में जब हमने और NH4OH डाला, एक्सेस में NH4OH डाला, तो हमारे पास टेट्रामीन जिंक 2 आ गया, विच इज हेंस सोल्यूबल, जो वापस से सोल्यूबल है हमारे सॉल्यूशन में और वापस प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट वापस रिडिसॉल्व हो जाएगा, वापस मैजिक हो जाएगा, वापस मैजिक हो जाएगा। सिमिलर रिएक्शन जैसे NaOH के साथ था। आगे बढ़ो, अब देखते हैं भाई अपना लेड भाई साहब की कहानी। PbNO3 लिया, व्हाइट कलर का होता था भैया, देखा ना PbNO3 कैसा दिखता है, लो ये रहा PbNO3, व्हाइट कलर का होता था, देख लो, देख लिया। आओ, इसमें डाला NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, PbOH2 लेड हाइड्रोक्साइड बन गया भैया, यही देख रहे हैं, 2 दिन हो गए देखते हुए, बार बार ये हाइड्रोक्साइड 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 ही बन रहा है, फिर बन गया हाइड्रोक्साइड। चौकी व्हाइट भैया, ये चौक खा के मैं अपनी जान दे दूंगा, बार बार क्यों आप बना रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया है। साथ में बना NH4NO3, NH4NO3, वही डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, NH4 गया NO3 के साथ, Pb गया OH के साथ, NH4NO3 साइड में आके फॉर्म हो गया, विच इज सोल्यूबल। जब हमने इसमें एक्सेस NH4H डाला तो हमारा रिएक्शन हुआ कुछ भी नहीं, बल्ले 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 बल्ले, हेंस इंपॉर्टेंट। फर्क देखो, एक लेड में हुआ है कुछ अलग और एक कॉपर में हुआ है कुछ अलग। कॉपर सॉल्यूशन में जब कॉपर की हाइड्रोक्साइड में हमने एक्सेस NaOH डाला था तो कुछ नहीं हुआ था, और जब हमने एक्सेस NH4H डाला तो कुछ हुआ। लेड के हाइड्रोक्साइड में जब हमने एक्सेस NaOH डाला था तब कुछ हुआ था, उल्टा गेम है। NaOH डालने पे एक्सेस उधर कुछ हुआ था, लेकिन NH4H डालने पे एक्सेस यहां कुछ नहीं होगा, गेम पलट गया। कॉपर में NaOH में कुछ नहीं हुआ, Pb में NaOH में ही हुआ, कॉपर में NH4OH में कुछ हुआ और लेड में NH4OH में कुछ नहीं हुआ। एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन तो हुए ही हुए हैं, तो इस बात को पकड़ के रखना। इसीलिए ये Pb2+ और वो कॉपर वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सवाल ज्यादा इसी पे से फंसता है, इसको पकड़ के रखेंगे, इसको चमका के रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें घुसना है छोटी सी चीज में, विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होता है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं दोगली, एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं डोगले। एम्फोटेरिक मेटल्स वैसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ भी वही रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी वही रिएक्शन करते हैं, एसिड की तरह भी एक काम करते हैं, बेस के साथ भी वही काम करते हैं, दोगले होते हैं। तुम्हारे दुश्मन के साथ भी बात करेंगे, तुम्हारे दोस्त के साथ भी बात करेंगे, ये सब दोगलापन है।
ये सब दोगलापन है जो एम्फोटेरिक मेटल्स कर रहे हैं, इनकी दोगलापन अब हम उतारेंगे। ये सब दोगले हैं, ये दोगला काम करते हैं। हमारे सिलेबस में ये तीन ही दुश्मन हमारे सामने आए हैं, ये तीन ही एम्फोटेरिक मेटल्स हमारे सामने आए हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। ये तीन ही वो एम्फोटेरिक मेटल्स है जो हमें पढ़ने हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ वही काम करते हैं, दोगले कहीं के। ठीक है। वैसे यूजुअली होता क्या है, नॉर्मल जिंदगानी में होता क्या है, यूजुअली काम चलता कैसे है? यूजुअली होता है जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं यूजुअली वो एसिडिक होती हैं। यूजुअली नॉर्मल जिंदगानी में हम तुम जैसे अच्छे लोग जो होते हैं वैसे मेटल्स की ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक होती है, और हमारे तुम्हारे जैसे अच्छे नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। लेकिन ये दोगले ऐसे नहीं है, ये दोनों का काम कर देते हैं। ये बोलते हैं एसिडिक भी रहेंगे, बेसिक भी रहेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फीबियंस, बायो में पढ़ा है, एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, ये भी ऐसे ही हैं, एसिड बेस दोनों के साथ दोस्ती रखते हैं। शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं मेटल्स प्लस अल्कली। वैसे होता क्या है, मेटल्स प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2 देते हैं। ये जनरल रिएक्शन है। जब मेटल्स को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आता है, बेस के साथ नहीं आता। लेकिन ये एम्फोटेरिक दोगले लोग ये बेसिस के साथ भी, ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे देंगे। ये ऐसे झूठे हैं, ऐसे मक्कार लोग हैं। देखते हैं कैसे। ये Zn था एक एम्फोटेरिक, इसने पकड़ा एक अल्कली। ये Zn था एक एम्फोटेरिक, इसने पकड़ा एक अल्कली। कौन सा अल्कली? NaOH। याद रखेंगे जब जिंक के साथ रिएक्शन है तो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड जिंक लेंगे, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेंगे। एकदम गर्मा गर्म मम्मी का पकाया हुआ टेस्टी टेस्टी धुआं निकल रहा हुआ NaOH लेना है, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड। जिंक प्लस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हमें बना के देगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 बना के देगा हमें ये, ठीक है। और साथ में हमारे पास आएगा H2, साथ में हमारे पास आएगा H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसा मैंने बोला था वैसा ही होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। Zn के साथ एक और अल्कली मिलाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, एक और अल्कली मिलाओ। मिला दी भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दी, ये भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दो अल्कली मिला के देखते हैं भाई, क्या पता सिर्फ एक ही जगह धोखा दे रहा हूं, सारे अल्कली के साथ धोखा दे रहा है। मैं तुम्हें ये प्रूफ करवा रहा हूं। KOH के साथ भी मिला के देखा, वही बनाया K2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस, K2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। भैया हमने ना थोड़ी सी अलग रिएक्शन देखी है, भैया हमने थोड़ी सी अलग रिएक्शन देखी है। एक मिनट रुको, हमने थोड़ी सी अलग रिएक्शन देखी है भाई, ठीक है। हमने थोड़ी सी अलग रिएक्शन देखी है भैया, यहां पे पानी भी डलता है, ये Na2ZnOH2 भी बनता है भैया, ऐसा कुछ भी बनता है भैया, Na2ZnOH2 भी बनता है। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तुम थोड़ा पानी मिला लो, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। OH2 भी बन रहा है, O2 बन रहा है, कोई चीज नहीं है, बस पानी ऐड करने से Na2ZnOH2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात है, एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में देखेंगे, कोई जरूरत नहीं जानने की, बट वैसा रिएक्शन है तो वो भी सही है, सेम ही बात है। जिंक लिया, साथ में अल्कली लिया, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन गया। दिस इज सोडियम जिंकेट, लिख दूं यहां पे, एक जगह लिख रहा हूं, दूसरे में लिख लेना, सोडियम जिंकेट, ऊपर लिखो ना भैया, सोडियम जिंकेट। साथ में बन गया हाइड्रोजन, KOH के साथ डाला, हमारे पास बना पोटेशियम जिंकेट, और साथ में बन गया हाइड्रोजन, साथ में बन गया हाइड्रोजन। धोखा दे दिया एल्कली के साथ, कायदे से तो इनको रिएक्ट करना नहीं चाहिए था, बट ये एम्फोटेरिक दोगले लोग हैं, इन्होंने रिएक्ट कर दिया, अल्कली के साथ भी दोस्ती कर दी, धोखेबाजों ने। हमने प्रूव कर दिया दो दो अल्कली के साथ रिएक्शन करा के, और हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आया। ये इनका एम्फोटेरिक नेचर हमारे पास प्रूव हो गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे किसी मेटल के साथ चेक कर लेते हैं, क्या पता दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में थोड़ी सी शर्म हो, दूसरे एम्फोटेरिक मेटल में थोड़ी सी शर्म हो। आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम भी एक एम्फोटेरिक मेटल था, एल्यूमिनियम भी एक एम्फोटेरिक मेटल था। एल्यूमिनियम को पकड़ा NaOH के साथ। अब याद रखेंगे वहां पे हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH था, यहां पे बॉइलिंग कॉस्टिक एल्कली होगी। NaOH बॉयल करके लाना है, कॉस्टिक सोडा NaOH कॉस्टिक एल्कली हमें बॉयल करके लानी है, एकदम बॉइलिंग बॉइलिंग, बिल्कुल ही गर्म। साथ में थोड़ा पानी डालेंगे, हमारे पास बनेगा Na2 NaAlO2 विच इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेटा वर्ड याद रखना,
NaAlO2 विच इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। इसने भी धोखेबाजी कर दी, इसने भी अल्कली के साथ रिएक्ट कर दिया, कलरलेस सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस पास होगी। एक बात बता दूं, ये रिएक्शंस याद नहीं करनी, नहीं है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बस पता होना चाहिए आपको कि ये रिएक्शंस होंगे। इफ यू नो दिस मच ऑल्सो कि ये रिएक्शंस होंगे, मोर देन एनफ है। ये रिएक्शंस याद करनी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपको फील देने के लिए रिएक्शंस दिखा रहा हूं, याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्यूमिनियम उठाओ, KOH के साथ डालो, बॉइलिंग कॉस्टिक एल्कली, बॉइलिंग ही रखना है, हमारे पास बनेगा KaAlO2 विच इज पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां पे भी सेम रिएक्शन, इसने भी दो बार धोखा दे दिया, दोनों KOH भी अल्कली ही है, NaOH भी अल्कली ही है, दोनों अल्कली के साथ इस एल्यूमिनियम धोखेबाज ने भी रिएक्शन कर लिया। दोस्ती खत्म है एल्यूमिनियम, दोस्ती खत्म है, तू मेटल कहलाने लायक नहीं है। इसके बाद एक बार इसका भी देख लो, लेड के साथ भी चेक कर लेते हैं, क्यों उसको भी मौका क्यों ना दूं, एक मौका लेड को भी दो, ठीक है। पीबी को पकड़ा, NaOH के साथ डाला, H2O डाला, हमारे पास बना Na2PbO2 विच इज सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO2 विच इज सोडियम प्लम्बाइट, जो कलरलेस होती है। रिएक्शन याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज हो गई। हाइड्रोजन का टेस्ट पता है, हाइड्रोजन का टेस्ट, हाइड्रोजन की गैस लो, एक टेस्ट ट्यूब रखो और थंब लगाओ, हाइड्रोजन की गैस को पकड़ो, उस पर बर्निंग फ्लेम डालना, तो पॉपिंग साउंड आएगी। जब बर्निंग फ्लेम पास लाओगे हाइड्रोजन गैस के, टेस्ट ट्यूब साथ लगाओगे, बर्निंग फ्लेम लाओगे, तो पॉप 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 पॉपिंग साउंड आएगी। वो पॉपिंग साउंड टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। तो ऐसा नहीं है कि हम इन पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, हम इस हाइड्रोजन गैस के टेस्ट भी करके देखते हैं कि पॉपिंग साउंड ना आए ना, आ गई पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, धोखेबाज। इन्होंने भी धोखा दे ही दिया। फिर लेड का रिएक्शन कराया दूसरे अल्कली के साथ विच इज KOH, हमारे पास क्या आया K2PbO2 विच इज पोटेशियम प्लम्बाइट, और वहीं साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हमने वो फ्लेम वाला टेस्ट करके भी देख लिया। रिएक्शन याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस दिखा रहा था आपको कि कैसे ये तीनों एम्फोटेरिक मेटल्स, दो और होते हैं हमें नहीं जानने, दो और होते हैं, टिन भी होता है, कैसे ये तीनों एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्शन कर रहे हैं हमारी अल्कलीज के साथ, कैसे ये हमको पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। ठीक है, देख लिए बात, छोटी सी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए फटफट निकाल दी। अब हमें जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है, छोटी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो ये है कि मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली बेसिक इन नेचर होती है। मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली बेसिक इन नेचर होती है, बट क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल्स की ऑक्साइड है, तो ये देगी धोखा। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी। अब एसिडिक होती है, अगर मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होती है तो उन्हें चुपचाप बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए, चुपचाप अपना काम करे, आगे बढ़े, लेकिन नहीं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी। देख लो, एम्फोटेरिक मेटल था एल्यूमिनियम, उसकी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक मेटल था एल्यूमिनियम, उसकी ऑक्साइड है। देख लो धोखेबाजों को, HCl के साथ भी रिएक्ट करेगी और NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगी, और हमें दे देंगे ये HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस पानी। रिएक्शन होता क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस हमारा एसिड गिव्स हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, और यहां पे दोनों केस में यही हो रहा है। इसी धोखेबाज ने जब बेस के साथ रिएक्ट करा, जो इसको एक बार देख लो, पीछे फिर से देख लो, कोई भूल ना जाओ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इन्हें हमारा रिएक्ट करना चाहिए था एसिड के साथ, कर लिया। इनको बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बेस और बेस तो नहीं होना चाहिए था, बट ये करेंगे, ये अभी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके NaAlO2 बना देंगे, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ है। धोखेबाजों ने एसिड के साथ भी रिएक्ट करा, बेस के साथ भी रिएक्ट करा, जो कानूनी तौर पर एक मेटल को शोभा नहीं देता ऐसा करना। बट इन्होंने अपने परिवार की इज्जत को नहीं देखा, मेटल्स की इज्जत को नहीं देखा, और धोखा देखे, मैंने प्यार किया कर लिया, और अपना दोनों के साथ अफेयर चला लिया, HCl के साथ भी, NaOH के साथ भी, जो होना नहीं चाहिए था, बट हो गया है, तो अब क्या करें। अब प्यार किया तो डरना क्या, हम भी पढ़ा देंगे। वैसे ही लेड ऑक्साइड भी ऐसा ही काम करेगी। जब मैं इसको NaOH बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो भी ये सोडियम प्लम्बाइट बनाएगी, थोड़ा सा पानी बनाएगी, बना दिया इसने। जब मैं लेड की ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो भी ये PbCl2 बनाएगी और थोड़ा सा पानी बनाएगी। दिस इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ लेड, एल्यूमिनियम एंड जिंक।
तो एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दोगला काम करते हैं, और उनकी ऑक्साइड्स जिनको बेसिक इन नेचर होना था, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करना था, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और दोगलापन दिखा देती है। तो हमने फाइनली क्या देखा? मेटल्स और उनकी ऑक्साइड्स का एम्फोटेरिक नेचर कैसा होता है। तीन ही मेटल सिलेबस में थे, तीनों मेटल के हमने मेजर मेजर रिएक्शंस देख लिए हैं। अब मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, इस पीपीटी से ऊपर आपके पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो सवाल आएगा इन्हीं पीपीटी पे से आएगा। इन्हीं पीपीटी बोल दिया, प्रेसिपिटेट नहीं कह रहा, इसी स्लाइड्स में से आएगा, इन्हीं नोट्स में से आएगा। मैं बहुत ही ढंग से आज तक जो चीजें पूछी गई हैं उनके बेस पे ये सब लाया हूं, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन रिएक्शंस को अच्छे से कर जाओगे, मैं तो कह रहा हूं आखिरी वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीटी वाली सारी इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाला इंपॉर्टेंट वन बता दिया, लेड वाला इंपॉर्टेंट वन बता दिया। जिंक तो NaOH के साथ भी एक्सेस में रिएक्शन करता है, NH4OH के साथ भी एक्सेस में रिएक्शन करता है, सिर्फ लेड का उल्टा है और कॉपर का उल्टा है। क्या उल्टा है? एक बार पीछे जाके देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। दो क्वेश्चन की तरफ हाथ मारते हैं, मारे दो क्वेश्चन की तरफ हाथ। पहला सवाल, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन ने रिएक्ट करा हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करा टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH2 बना दिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन में दिखा देता हूं। What is the color of PPT formed? इसने पूछा है कलर ऑफ PPT फॉर्म्ड क्या होगी। कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है? रिएक्शन सवाल में लिखी नहीं है, मैं रिएक्शन दिखा देता हूं। क्या दिक्कत है रिएक्शन दिखाने में? क्यूटीज ही हो तुम, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। देख लो, ये सवाल आया था आईसीएससी का, सीधा सवाल है। मैंने बोला था ना कॉपर इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी का सीधा सवाल है। CuSO4 का NaOH के साथ रिएक्शन कराया, कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ये भी गिवन है। सिर्फ कलर पूछा है विच इज पेल ब्लू, काम खत्म। कलर पूछा है विच इज पेल ब्लू, कलर पूछा है विच इज पेल ब्लू। व्हाट इज द कलर ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड? क्या लिखेंगे भाई? पेल ब्लू। बता देता हूं, वैसे इसमें एक इसमें कंटिन्यूशन में और सवाल था, बट वो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल था, मैं लाया नहीं। इतना छोटा क्वेश्चन नहीं था, एक मोल कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूड क्वेश्चन था, वो मैं लाया नहीं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कराया नहीं तुम लोगों को। एक क्वेश्चन और देख लो। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल्स, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट आप करना चाहोगे? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जिंक का सॉल्ट जिंक नाइट्रेट भी होता है, लेड का तो हमने लेड नाइट्रेट ही लिया है। सिंपल सी बात है, तुम लेड नाइट्रेट लो, जिंक ZnSO4 की जगह जिंक नाइट्रेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ZnNO3 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक नाइट्रेट भी चल जाएगा, ठीक है, जिंक नाइट्रेट भी चल जाएगा। सॉल्ट ही है, ZnSO4 लो या फिर जिंक नाइट्रेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बोल दो NH4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब जिंक नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे NH4H के साथ तो हमारे पास व्हाइट जेलेटिनस सोल्यूशन बनेगा। भैया तभी भी ये बनेगा क्या? हाँ भाई, OH तो है ही, OH तो है ही, व्हाइट जेलेटिनस सोल्यूशन बनेगा। पता लग जाएगा हमें, ZnOH2 ही बनेगा तब भी। क्यों? क्योंकि जिंक तो OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे NH4H के साथ तो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा विच इज चौकी व्हाइट। तो चौकी व्हाइट और जेलेटिनस व्हाइट का चेंज देख के हम ये बात आराम से बता पाएंगे। तो आप आराम से लिख सकते हो लेड नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन, आप आराम से लिख सकते हो। या तो टेस्ट विद NaOH, एक्सेस करने की जरूरत भी नहीं है, NaOH के साथ भी यही होगा, टेस्ट विद NaOH या फिर टेस्ट विद NH4OH। पूछा हुआ सवाल है आईसीएससी में, कुछ भी करो सेम आंसर ही आएगा। NaOH के साथ टेस्ट कर लो या NH4OH के साथ टेस्ट कर लो, हमारे पास सेम उत्तर ही आने वाला है। आपका होमवर्क क्या रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूं। चाहे ये वीडियो एक वन शॉट में आ रही हो, बट मैं होमवर्क देके जाऊंगा। राइट, मेक अ टेबल, ये आपको होमवर्क है जो मैं यहां पे दे सकता था बट मैं नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं खुद बनाओ। मेक अ टेबल, मेक अ टेबल जिसमें आप ऐड करेंगे प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स, उनके कलर्स, उनके कलर्स, और आप डालेंगे भाई मेटल आयंस। इसका टेबल बनाओ, ये आपका होमवर्क है और ये कर लेना।
अगर अभी भी तुम्हारे अंदर आग है, जो तुमने मुझे लगता है कमेंट में मुझे बता दी होगी, मैं चेक करूंगा, सबके कमेंट्स में पढ़ता हूं, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर आग है, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो तुम्हारे अंदर साल की स्टार्टिंग में था, तो आई होप तुम ये टेबल बनाओगे, आई होप तुम इस टेबल को बनाओगे, आई होप तुम इस टेबल को रिवाइज करोगे, क्योंकि यही टेबल तुम्हारे एग्जाम में काम आएगी। मैं ये टेबल दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो बनी बनाई पड़ी है, बट जब तक तुम अपने हाथ से ये टेबल नहीं बनाओगे ना, तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा, तब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं आएगा कि क्या तुम में अभी भी वो जज्बा बाकी है। तो ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूंगा केमिस्ट्री की, ऐसे ही वन शॉट्स में और चैप्टर लाता रहूंगा, बेस्ट वेज में, बेस्ट तरीकों के साथ, बेस्ट ट्रिक्स के साथ, और बेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, और बेस्ट नोट्स के साथ मैं और ऐसे वन शॉट आपके पास लाता रहूंगा। आपका सिर्फ इतना काम रहेगा कि अपने दिल से, अपने दिमाग से एक कोना पकड़ के घर में इन वन शॉट्स को चुपचाप देखो, अपने नोट्स क्रिएट करो, और जो मैं होमवर्क क्लास में दे रहा हूं वो करो। आई होप ये 2 सवाल करके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आईसीएसई में पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आपको बस अब रिएक्शंस को याद करना है, रिएक्शंस को बार बार पढ़ना है, याद ऐसे नहीं होंगी, ऐसे नहीं होंगी बार बार बोला और पढ़ दी, बार बार पढ़ना है, 2-4 बार लिखना है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं अगर मुझे याद है तो तुम्हें भी याद हो जाएंगी, ठीक है? तो तब तक के लिए इंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, और भाई हमारा आईसीएससी वाला का नाम रोशन करते रहो। हम सारी टीम तुम्हारे साथ है, हम बहुत होप्स लगा के बैठे हैं तुम पे, जैसे तुम हमसे कुछ उम्मीद करते हो, हम भी तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमसे पढ़ो और अच्छा स्कोर करो, और तुम्हारे मुंह पे रिजल्ट डे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल हो। तो टाटा, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय।